अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर क्या चीज़ होती है, वोल्ट क्या चीज़ होती है, करंट क्या चीज़ होती है। आज बेसिकली हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में यूज़ होती हैं और काफ़ी सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता। मिसाल के तौर पर मैं कई दफ़ा लोगों से पूछता हूँ, भैया आपकी प्लेट्स कितने वाट की है। तो वो दोस्त कहते हैं कि भाई हमारी प्लेट जो है ना वो 12 वाट की है। तो असल में 12 वाट होता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि वाट क्या चीज़ होती है, वोल्ट क्या चीज़ होती है, करंट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम पावर की बात करेंगे। पावर जो है ना वो एक ही, आप ये समझ लें कि हम तो सोलर प्लेट्स की बात करेंगे। जो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड दोस्त हैं, उनको तो पता है इन सब चीज़ों का। मगर मैं ये चीज़ें दूसरे दोस्तों को जो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि पावर जो है ना, हम अगर सोलर सिस्टम में बात करें कि हमारी प्लेट्स कितनी पावर की है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी प्लेट्स कितनी पावर की है। मिसाल के तौर पर अली भाई ने मुझसे पूछा है कि अज़ीम भाई मुझे ये बताएं कि मैंने प्लेट्स लगाई हैं, उनको मैं सीरीज़ में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं। तो मैं उनसे पूछता हूं, अली भाई आपकी प्लेट्स की पावर कितनी है। तो अली भाई को कैसे पता चलेगा कि पावर क्या चीज़ है। तो दोस्तों, पावर जो होती है ना, ये इसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी जो प्लेट होती है उसके पीछे लिखा होता है कि 150 वाट की प्लेट है, 200 वाट की है, 250 की है, 300 की है। तो जब भी हम पावर की बात करूँगा तो आपने ये समझ लेना कि अज़ीम भाई मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी प्लेट की कितनी पावर है, यानी कि वो कितने तक लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितना वो लोड आपको दे सकती है। ठीक है, ये तो पावर की बात है। तो पावर को हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, ये इसकी इकाई वाट है और इसके डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और अब हम अगर वोल्ट की बात करें, वोल्ट क्या चीज़ है। तो सम टाइम मैं ये पूछता हूँ कि अली भाई कि आपकी प्लेट के वोल्ट कितने हैं, क्योंकि 150 में भी 12 वोल्ट की प्लेट आ रही हैं और 200 में भी 12 वोल्ट की कभी किसी किसी इलाके में आती है। मगर जो 150 की प्लेट्स होती है ना, 150 वाट की प्लेट होती हैं, वो उनमें 12 वोल्ट ही होते हैं। तो मैं अगर किसी से पूछता हूँ ना कि भाई ये वोल्ट कितने हैं आपकी प्लेट के, तो उनको ये समझ नहीं आती कि वोल्ट असल में चीज़ क्या है। वो कभी कभी ये कह देते हैं कि भाई 200 या इस तरह करके कुछ भी कह देते हैं। तो वोल्ट असल में ये एक बरकी प्रेशर होता है। वोल्ट की तारीफ़ ही ये है कि ये एक बरकी प्रेशर है जो कि करंट को बहने में मदद फराहम करता है। ठीक है, वोल्ट का असल काम ये होता है कि ये करंट के बहाव में उसकी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके प्लेट के कितने वोल्ट हैं, तो आपने अपनी प्लेट के पीछे से स्टिकर से देख लेना है कि आपकी प्लेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या है और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है। यहाँ अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें कि अगर आपकी प्लेट बिल्कुल ऐसे धूप में अकेली पड़ी हुई है, आपने उसके आगे कोई लोड नहीं लगाया, तो उसका मतलब ये है कि वो ओपन है, वो ओपन सर्किट वोल्टेज है। और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज में ये होता है कि जब आप अपनी प्लेट्स के साथ किसी लोड को अटैच करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होते हैं। अगर आप उन वोल्टेज को वो काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो 12 से 13 होंगे। अगर ओपन सर्किट में वोल्टेज काउंट करेंगे तो वो आपके वोल्टेज जो है ना 21.5 या 22 वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब हम करंट की बात करते हैं। करंट असल में क्या चीज़ है। करंट ये जो होती है ना, इसको हम एम्पेयर से ज़ाहिर करते हैं और इसको ए से हम लिखते हैं। तो अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ यूँ बनती है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट, के इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को हम करंट कहते हैं। कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं। तो इसको हम एम्पेयर में शो करते हैं, एम्पेयर से लिखते हैं। इसकी इकाई जो है वो एम्पेयर है और इसे हम ए से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर मैं किसी से बात करता हूँ कि भाई अली भाई आपकी जो प्लेट है उसके कितने एम्पेयर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पेयर्स क्या चीज़ होती है। एम्पेयर्स असल में जो प्लेट के एम्पेयर्स होते हैं वो 8.8 वोल्ट या वोल्ट कह रहा हूँ, 8.5 एम्पेयर या 9 एम्पेयर। एक प्लेट के इतने एम्पेयर होते हैं। तो आप झट से अपनी प्लेट के पीछे देखें, उसके पीछे लिखे होते हैं कि इतने एम्पेयर्स हैं। तो एम्पेयर्स जो है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बहाव जो होता है ना, उसको हम एम्पेयर्स से ज़ाहिर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मैं कोई कंसेप्ट ठीक से नहीं बता सका आपको, तो बराए मेहरबानी मेरी भी रहनुमाई कर दीजिएगा, बजाय इसके कि आप बैड कमेंट करें या कहें कि आपको तो कुछ पता नहीं।
मेरे पास जो इल्म होता है मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने शेयर करूँ, आपको बताऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन तीन ही चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको जहन में कोई भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सेकंड ये कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये है कि मैंने फ़ेसबुक पर भी एक अपना पेज बनाया मिस्टर इंजीनियर के नाम से, आप उसको भी लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब ने आजकल क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर। ज़्यादातर वो चैनल बंद करते जा रहे हैं, कोई भी ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो चैनल बंद कर देते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे हमारा ये चैनल बंद हो गया तो हम आपस में राब्ते में रहें। इस वजह से आप मेरे पेज को भी लाइक करें और मुझे फ़ेसबुक पर ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।